गुप्ता अज तुहानू अजिहे शख्स दे नाल मिलावांगे जिसने एक रिकॉर्ड तैयार करन दे लई जिहड़ा है वो सफ़र शुरू किया होया है। हालांकि मध्य प्रदेश दे विच ये मस्जिद होंदा है ते उस मस्जिद तो जिहड़ा है वो तुरे सीगे इन्हां ने पैदल। मैंने इसके लिए बहुत कोशिश भी की। एक मरतबा अपने जबलपुर से अजमेर पैदल सफ़र किया, 1250 किलोमीटर अजमेर पहुंचा। वहाँ से हुक्म हुआ कि बॉम्बे हाजी अली जाएं, तो फिर मैं जबलपुर से बॉम्बे हाजी अली 1300 किलोमीटर पैदल गया। फिर इस वक्त मैं कम से कम 2200 किलोमीटर का सफ़र पैदल कर चुका हूँ और दिन रात से चला हूँ, अकेले तन्हा चला हूँ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ जुड़ चुके हो पंजाब टुडे 24 ਦੇ ਨਾਲ। मैं ਹਾਂ राजू गुप्ता। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ जिसने एक रिकॉर्ड ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੀਦ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ 29 ਅਗਸਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ मस्जिद हमजाज तो जिहड़ा है मध्य प्रदेश दे विच ये मस्जिद होंदा है। तो उस मस्जिद तो जिहड़ा है वो तुरे सीगे। इन्हां ने पैदल यात्रा जिहड़ी है वो कीती जा रही है इन्हां वल्लों। तां पैदल यात्रा कित्थों तक कीती जावेगी? इन्हां ने पैदल यात्रा जिहड़ा हैगा वा वो अपने दुबई साउथ अरेबिया की कंट्री दे विच तक जाना है। कित्थे जाना है ये भी जिहड़ी है वो सारी गलबात असीं उन्हां दे नाल करांगे। कहना है इन्हां दा कि मक्का मदीना तक इन्हां ने जिहड़ा है इंज ही पैदल जाना है। बाबा जी साढ़े नाल ने, उन्हां दे नाल भी गलबात कर लांगे। बाबा जी की नाम तुहाडा? मेरा नाम मुस्तफा खान है और लोग मुझे जबलपुर वाले बाबा बोलते हैं। अच्छा बाबा जी, तुसी पैदल यात्रा कर रहे हो, पैदल यात्रा की लोड़ पई? तुसी पैदल यात्रा इस वक्त कर रहे हो, किहड़े मतलब दे लई तुसी पैदल यात्रा कर रहे हो? ये है कि ऊपर वाले ने मेरे दिल में ये ख्याल डाला कि हमें पैदल हज करना चाहिए, तो हम पैदल हज करने के लिए निकले। अच्छा, पैदल हज करने के लिए तुसी हज करने के लिए कित्थों कित्थे निकले हो? कहाँ से निकले हो? मैं एमपी जबलपुर से निकला हूँ और तो वहाँ से इंदौर धार होते हुए अजमेर होते हुए दिल्ली होते हुए तो वहाँ से पानीपत होते हुए और सरहिंद होते हुए ऐसा लुधियाना जलंधर में पहुँचा हूँ। अच्छा तुसी जाना हैगा वा अपने मक्का मदीना दे विच तुसी जाना? हाँ, मक्का मदीना मुझे हज करने जाना। हमें अपने आका के रोज़े की ज़ियारत करना है। अच्छा, ये मन दे विच कदों आया सीगा तुहाडे कि मक्का मदीना जाया जावे, वो भी पैदल? मेरे को ख्याल तो बहुत दिनों से था पैदल जाने का। मैंने इसके लिए बहुत कोशिश भी की। एक मरतबा अपने जबलपुर से अजमेर पैदल सफ़र किया, 1250 किलोमीटर अजमेर पहुंचा। वहाँ से हुक्म हुआ कि बॉम्बे हाजी अली जाएं, तो फिर मैं जबलपुर से बॉम्बे हाजी अली 1300 किलोमीटर पैदल गया। फिर वहाँ से लौटा, फिर ईद बकरीद पड़ गई, मुहर्रम हुआ, फिर सफ़र का चाँद दिखा, तो मैंने हज की तैयारी करके एक सफ़र को चाँद की 29 अगस्त सुबह 9 बजे अपने मोहल्ले की मस्जिद हमजा से सफ़र शुरू कर दिया। अच्छा, तो तुसी अपने मस्जिद तो जिहड़ा मध्य प्रदेश तो तुसी ये सफ़र शुरू किया। इस वक्त कितना किलोमीटर का तुसी सफ़र तय अभी इस वक्त मैं कम से कम 2200 किलोमीटर का सफ़र पैदल कर चुका हूँ और दिन रात से चला हूँ, अकेले तन्हा चला हूँ। मुझे किसी मतलब कोई सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई डर कोई दहशत मेरे अंदर नहीं था। मैं बिलखौफ चलता रहा। मेरी हर तरीके से ऊपर वाला अल्लाह ताला मदद करता रहा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद करते रहे। और मैं अभी भी यकीन के साथ चल रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ पासपोर्ट है, अभी वीज़े एक भी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि परवरदिगार हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे वीज़े हमें दिलवाएंगे। अच्छा, आपको उम्मीद है कि वीज़ा तुहानू मिलेगा? हाँ। एक हुण तुसी पंजाब दे विच हो, पंजाब तो बाद पाकिस्तान जिहड़ा है स्टेट आ जाना, जिहड़ा है वो कंट्री आ जानी है। तो पाकिस्तान का तुहाडे हले तक वीज़ा लगा? हाँ, पाकिस्तान जिस तरीके से भी वीज़ा देगा, अगर वो बोलेगा नहीं आप
यहाँ से पैदल नहीं जा सकते, आप किसी चीज़ पे बैठ के सवारी करके लिख लो तो हम वो सवारी करके भी लिख लें, क्योंकि हम जो सफ़र हज जो शुरू किए हैं एक्स्ट्रा किलोमीटर चल चुके हैं। क्योंकि अगर हम जहाँ से चले हैं, अगर बाया गुजरात होके वहाँ से कराची अगर पहुँचते तो कम पड़ता पैदल सफ़र, लेकिन हम बाया इधर पंजाब होके और फिर पंजाब होके फिर हमें कराची होते हुए फिर हमें वापस वहीं ईरान जाना पड़ेगा, तो हमारा सफ़र ज़्यादा हो रहा है। अगर हम बैठ के भी इतना सफ़र वहाँ से वहाँ ईरान तक कर लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं है, हम आगे फिर अपना सफ़र पैदल ईरान से शुरू कर देंगे। अच्छा, घर से कितना पैसा लेके तुसी निकले हो? नहीं, मैं पैसा ऐसा कुछ नहीं लिया, मेरा सब रास्ते में ऊपर वाला, क्योंकि मैं 2-3 सफ़र कर चुका हूँ, हर सफ़र में मेरे को कहीं पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग मेरी हर कौम के लोग मेरी खिदमत करते हैं, मेरे को हर तरीके से चाय से लेके पानी से लेके खाने से लेके हर चीज़ से मेरी मदद करते हैं, खिलाते पिलाते सुलाते हर चीज़ करते हैं, मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये मेरा देश है, यहाँ जितने भी लोग हर कौम के रहते हैं सब मेरे अपने हैं और सब मेरी मदद करते हैं और मेरे साथ अच्छा सलूक अच्छा व्यवहार करते हैं। अच्छा, ये इस गड्डी दे विच तुसी जा रहे हो तो इसनू पैदल चला रहे हो तुसी? हाँ, इसको इसलिए पैदल चला रहा हूँ कि ये ट्राली है मेरा ज़रूरत का साल भर का सामान, क्योंकि साल भर 2 महीने लग चुके हैं मेरे को यहाँ तक पहुँचने में और 7 महीने और वहाँ तक मक्का मदीना पहुँचने में लगेंगे। अब इसमें जितना भी सामान है ज़रूरत का, कपड़े हैं सोने के, ठंडी गर्मी के, वो सब ज़रूरत के कपड़े हैं, सामान है जो मैं इसमें रख के चलता हूँ। अब इसका इतना वज़न है कि मैं अपने कंधे पे रख के नहीं चल सकता हूँ, कोई भी नहीं चल सकता। 10 किलो का भी वज़न लेके कोई इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता, उसके लिए ट्रांसपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैंने इस सफ़र के लिए ये स्पेशल एक ट्राली बनवाई है जिसमें अपना पूरा ज़रूरत का सामान रखा हुआ हूँ। अगर जंगल में भी मेरे को ज़रूरत पड़ जाए सोने उठने बैठने की तो मैं अपने इस हिसाब से पूरा जंगल में भी रह सकता हूँ। इसमें टाट पटरी है छाया करने के लिए, पानी से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, हवा से बचने के लिए, और ज़रूरत का यानी हर सामान है मेरे पास, मेरे को किसी चीज़ की कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ? नहीं, मोहब्बत प्यार तो सब मिला है, लेकिन मेरा इरादा बहुत पहले से था सफ़र करने का हज का, लेकिन मैं ये सोच रहा था किस तरीके से करूं, कैसे चलूं, क्या करूं। तो उस बीच में फिर मेरे को खबर लगी कि केरल से सिहाब चतुर निकल चुके हैं पैदल सफ़र करने हज के लिए। फिर हम उनके वीडियो देखते रहे, वो जिस तरीके से चल रहे हैं लोग, उनको मतलब उनका देखने के लिए इतना भीड़ लग रही है, उनको चलने में तकलीफ़ हो रही है, हो रहा। तो हमने उसको देखते हुए हमने सबक लिए कि भाई अगर ऐसा होगा तो हमारे साथ भी, तो फिर हम सफ़र कैसे करेंगे। तो हम चुपचाप खामोशी से बगैर बताए, किसी को ये नहीं बताए कि हम हज करने जा रहे हैं। ये आज पहला मौका है कि हम आज इंटरव्यू दे रहे हैं मीडिया को कि हम पैदल हज कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या है, करीब हो गया है बॉर्डर, अब मुझे इतनी कोई परेशानी होगी नहीं, दिक्कत होगी नहीं। अब मेरे को 2-4 दिन का सफ़र और है, वहाँ तक हो सकता है कि मैं सिहाब के पास पहुँच जाऊँ, और हो सकता है कि मैं सिहाब के साथ आगे का सफ़र करूं। तो ये सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है, क्या होता है ये आगे पता चलेगा। अच्छा, रास्ते में क्या तकलीफ़ें आई? क्योंकि ਤੁਸੀਂ काफ़ी लंबा सफ़र किया है, लंबे सफ़र दे विच लंबी दूरी का सफ़र जो होता है बहुत तकलीफ़देह होता है, उसके लिए हर इंसान तैयार नहीं रहता, लेकिन तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उसमें इतना लंबा सफ़र है, ठंडी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, बरसात पड़ेगी, उसको सब देखना, बर्दाश्त करना और हर परेशानी तकलीफ़ को झेलना उसके अंदर है क़ुव्वत, तो वो सफ़र करे, नहीं तो सफ़र करना ठीक नहीं है हर किसी के लिए। अब हमें तो क्या है कि हम सब कुछ यानी एक तरीके से हमें हर फन मौला भी कह सकते हो कि मैं सब अपने काम कर लेता हूँ। अगर मुझे कोई तकलीफ़ है, उसका क्या करना है, कैसे उसको संभालना है, अपने आप को कैसे संभाल के रखना, ठंड से कैसे चलना, सर्दी से कैसे बचाना है,
है ना। और दूसरी कोई भी चीज़ें जिससे कि रास्ते में सफ़र में रुकावट ना हो, उन सब चीज़ों से बचते हैं हम और ख्याल रखते हैं, बहुत एहतियात से चलते हैं। खाने पीने में ਤੁਸੀਂ एहतियात करते हैं। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਰਥਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਜ ਦੇ ਲਈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं रोका तो किसी ने नहीं, लेकिन ये लोग बोलते रहे कि भाई हर चीज़ का साधन है, आप हवाई जहाज़ से जा सकते हो, इससे जा सकते हो, उससे जा सकते हो। तो जाने में तो ठीक है, आदमी करता है, हज कर आता है, जहाज़ में बैठा वहाँ पहुँचा, हज किया, चला आया। लेकिन जो पैदल चल के एक एक पल और एक एक उसकी जो तकलीफ़ें ये वो और जो यादें हैं जहाँ जा रहे हैं वहाँ की, तो वो एक बात ही अलग रहती है। ये भी एक इबादत है, इस इबादत का मज़ा कुछ और है। जिसको इस इबादत का मज़ा चखना है तो वो पैदल चल के करके देखे तो उसको उसका पता चलेगा। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ करो। रब तो चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं जहाँ से सफ़र शुरू किया हूँ वहाँ से यहाँ तक और आगे भी जहाँ तक जा रहा हूँ, जो भी लोग मेरी जिस तरीके से भी मदद किए हैं और कर रहे हैं, मैं उनका हर तरीके से बड़े दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਲਦ ਹੀ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ 24 ਦੇ ਨਾਲ।